स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मानिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की इंट्रोडक्शन। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, हर एक डिमेंशन का हम एरिया कैसे पता कर सकते हैं, राइट। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर हमें नहीं पता होगा तब हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिए जाते हैं, जो जो अब जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए बेटा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेटा आ रहा है एरिया। एरिया क्या होता है? Area, the total space taken by a flat surface or shape of an object. टोटल स्पेस, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जितनी टोटल स्पेस ली जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। किसी भी शेप या फ्लैट सरफेस। ये नोटबुक है बेटा, ये नोटबुक हमारा पूरा कितना स्पेस ले रही है फर्श का, ये नोटबुक का एरिया हो जाएगा। जितनी ये स्पेस ले रही है ये उसका क्या है? नोटबुक का एरिया, राइट। इसी तरह से बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ये तो जो नोटबुक स्पेस ले रही है ये तो हो गया बेटा एरिया, बट जो पेरीमीटर होता है ना ये उसकी बाउंड्री को बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बाउंड्री को, जितनी उसकी बाउंड्री होती है वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। जैसे साइड का जो क्या बोला उसने, पेरीमीटर इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट मेजर द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। जो शेप के आउटसाइड, जो साइड का सारा जो ये सारा दिखा रहा है ना, ये क्या है? इसकी बाउंड्री। बाउंड्री को की जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस है, वो क्या होता है? पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कोई मतलब हम ले लेते कोई खेत है, ठीक है। खेत के चारों तरफ हमने क्या करना है? तार लगानी है। तो जो तार की मेजरमेंट है वो क्या होगी? उस खेत की जितनी तार उस खेत में लगाई गई है वो उस खेत का पेरीमीटर होगा, क्योंकि जो तार है वो खेत के चारों तरफ लगानी है। मान लीजिए ये खेत है, ठीक है। ये खेत के चारों तरफ हमने वायर लगानी है, वायर लगानी है, ठीक है। तो जो वायर लगाई गई है चारों तरफ, ये इस खेत का क्या है? पेरीमीटर, क्योंकि ये बाउंड्री पर लगाई गई है वायर, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले जो शेप आती है वो आती है स्क्वायर। स्क्वायर होती क्या है बेटा? स्क्वायर एक 2D मतलब 2 डिमेंशनल शेप है, जिसमें 2 डिमेंशनल शेप्स होती है क्या? जिसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, राइट। फ्लैट, जो फ्लैट शेप्स होती है ना वो 2D होती है। जैसे एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर है बेटा जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसे स्क्वायर बोलते हैं। मींस चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो उसे स्क्वायर बोलते हैं। जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो बेटा क्या होता है? साइड इनटू साइड, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला एरिया क्या है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जितनी स्पेस ली जाती है वो उसका एरिया। मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है? कोई शेप है, स्क्वेयरिंग शेप है। ये कितने मतलब ये 4 यूनिट से, हर एक जो बॉक्स है वो 1 यूनिट का है। तो जो इसकी लेंथ है वो भी 4 यूनिट है और जो ब्रेथ है वो भी 4 यूनिट है, राइट। इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। तो ध्यान से देखो बेटा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो इन सारे बॉक्स के सम के इक्वल होगा ना। तो बॉक्सेस गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है।
16 कैसे आया है, क्योंकि इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 आ रहा है, तो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड, राइट। आपने बस ये याद रखना है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, और वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ साइड, साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी साइड्स हैं उनका सम, राइट। साइड कितनी है इसकी 4, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। यही मैंने बोला था, जो पेरीमीटर होता है वो उसके बाउंड्री होती है, बाउंड्री में कितनी साइड है 4, और चारों साइड्स का सम हो गया। चारों साइड्स का सम करने के बजाय मैंने क्या लिख लिया, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है 4 इंटू साइड लिख लो, राइट। नाउ नेक्स्ट शेप जो आ रही है वो बेटा आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होती क्या है, जिसके पैरेलल साइड्स मींस आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। आमने सामने की साइड्स जो क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेथ, राइट। चारों साइड्स किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर की। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3, तो टोटल बॉक्स कितने मान लीजिए ये है, जो लेंथ है वो 4 हो गई और जो ब्रेथ है वो कितनी है 3, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी है 12। अगर हम बॉक्सेस को भी काउंट करेंगे तो ये भी कितनी है 12। सो मेनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरह से बेटा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्योंकि दो साइड्स आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं तो इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ हो गई प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। मैंने ये बोला पेरीमीटर कैसे करना है, सम ऑफ साइड्स, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इनमें से 2 कॉमन लिए तो कितना आ गया L प्लस बी। सो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल के वो क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। नो नेक्स्ट है बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी आमने सामने की साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और जो इनके ऑपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट देखिए बेटा रेक्टेंगल में भी सेम ही चीज है, इसके भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, बट पैरेललोग्राम में लेंथ और ब्रेथ नहीं काउंट होती, बस यही चीज में फर्क होती है। इसमें हम साइड्स बोलेंगे, इसमें लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं ना, बट इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं लिखते। तो बेटा जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ये क्या है, इसका बेस, ठीक है, और ये इस बेस से कितनी दूरी पे है दूसरी साइड इसकी, उसको हाइट बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ, राइट। बेस के साथ जो 90 डिग्री की एंगल बना रही है उसे बोलते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। कई बार बेटा हमारे पास 2 बेस दे देते हैं, ये भी बेस है मान लीजिए, अगर हम उल्टा दें ये सरफेस बन गया, ये बेस हो गया, राइट। तो इसकी हाइट क्या होगी बेटा, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में जो एरिया होगा वो बेटा सेम ही होगा, ये ध्यान में रखना। मीन्स बी इंटू एच, और यहां पर अगर हम बेस क्या ले ले, ए ले ले, तो इसको H1 लगा ले, तो B इंटू एच किसके इक्वल होगा, A इंटू H1 की, राइट। किसी भी कंडीशन में हो बेस इंटू हाइट जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया, राइट। और पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होती तो सारी साइड्स का सम क्या होगा, पेरीमीटर होगा। और वी कैन से दैट क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये क्या है इस साइड के साथ ये साइड, इन दोनों साइड्स का सम, ये साइड्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, जो एक दूसरे के साथ में लगी होती हैं ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि ये भी क्या है बी है और ये भी है, राइट।
नाउ नेक्स्ट आता है बेटा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है। दिस वन इज ए थ्री साइडेड फिगर, राइट। और ये इसकी थ्री साइड्स होती है, थ्री एंगल्स होते हैं, क्लियर, और थ्री वर्टिसेस होते हैं बेटा। इसका एरिया, एरिया मैंने लिख के रखा हुआ है, ये कैसे आया बेटा? मान लीजिए ये क्या है? पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम का हाफ कर दें तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई ना। इसका मतलब अगर ट्राइंगल का एरिया पता करना होगा तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, राइट। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिखा था हमने? बेस इंटू हाइट। उसका हाफ कर दे तो ट्राइंगल का एरिया निकल आया, राइट। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर ट्राइंगल में हाइट तो दी नहीं, हाइट होती है बेटा, हाइट दी होगी। किसी भी साइड से जो दूसरी साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो क्या बन जाएगी? हाइट। और ये क्या होगा? बेस। और इस ट्राइंगल में जो हाइट है वो बेटा मान लीजिए ये है हमारे पास m, हाइट है am और बेस क्या होगी? bc, bc इंटू am, राइट, क्लियर। और जो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है वो सेम, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। कई बार बेटा अगर आपको दे दी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस कंडीशन में जो पेरीमीटर होगा वो 3 इंटू साइड होगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर भी चेक कर सकते हैं, उसके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। 3 इंटू साइड, राइट। अब जो लास्ट वन है बेटा वो आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है? एक राउंडेड शेप होती है, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन बाउंड्री से टच करे, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से टच करे वो उसका रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। ये क्या है? इसका रेडियस, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही लाइन सेंटर से पास होती हुई बाउंड्री को दो पॉइंट्स पर टच करे तो ये बन जाता है डायामीटर। क्या बन जाता है? डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है बेटा? डबल ऑफ रेडियस। क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। और रेडियस को हम लिख सकते हैं डायामीटर का हाफ, क्लियर। और एरिया क्या होता है बेटा? सर्कल का फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। और पाई की वैल्यू बेटा नॉर्मली हमने क्या लेनी है? 22/7 बाई बटा 7। अगर नहीं दी हुई फिर तो 22/7 लेनी है, अगर गिवन है तो जो गिवन है वही लेनी है, राइट। कई बार हमें दे दी होती है पाई की वैल्यू 3.14, देन वी विल टेक 3.14, राइट। जो नेक्स्ट है वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को बेटा सर्कल में सर्कमफ्रेंसेस भी बोल देते हैं। सर्कमफ्रेंसेस होता है इसकी बाउंड्री, ठीक है। जो बाउंड्री की मेजरमेंट है उसको कैसे नापते हैं? 2πr। कैसे नापते हैं? 2πr से। ये इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, राइट। अब आती है बात हमारी बेटा क्वेश्चंस की। ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, आपको पूछे जा सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या है, ट्राइंगल का एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बट कई बार ना थोड़े से मोल्ड करके क्वेश्चंस बुक में आए होते हैं। कैसे आए होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, राइट। इसके मतलब मान लीजिए ये हमारे पास कोई गार्डन है, इसके अंदर की साइड में इस एरिया में क्या किया हुआ है? बाग लगाया गया। और ये इस साइड में ये क्या है? रास्ता है। तो कई बार उसने पूछा होता है भाई इस रास्ते का एरिया पता करो, ठीक है। तो कैसे पता करना है? हम इसका तो हम पता नहीं कर सकते, बट इन दोनों शेप्स का एरिया तो हमें पता है ना। इन दोनों शेप्स का एरिया मान लीजिए ये ABCD है और ये GHI और J है। अगर हम बड़ी वाली
स्क्वायर जो बड़े वाले शेप है उसके एरिया में से छोटे वाले शेप का एरिया माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया पता चल जाएगा। पूरे में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दे तो ये पता चल जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, सॉरी ए जी एच आई जे, जी एच आई जे माइनस एरिया ऑफ ए बी सी, राइट। इसी तरह से कुछ और भी आ सकता है, जैसे कोई स्टेयर दी हुई है, इसमें एक कोई बाग है, उसमें कुआं दिया हुआ है, जो बाग का बाकी का एरिया उसका पता करो, तो कैसे करोगे, सबसे पहले जो हम बाकी का एरिया तो हम निकालना नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे और एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। इन दोनों बड़े वाले एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचा एरिया वो पता चल जाएगा, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।